जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, जो मनुष्य बुधवार के दिन भगवान गणेश की ये पावन कथा सुन लेता है, उसके जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित है। वो देवता जिन्हें हर शुभ कार्य से पहले स्मरण किया जाता है, जिनका नाम लेते ही सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति बुधवार की सुबह उठते ही गणेश जी की कथा सुनता है, उसका जीवन स्वयं प्रभु के आशीर्वाद से भर जाता है। उसके जीवन के सारे पाप, दुख और विघ्न ऐसे मिट जाते हैं जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है। प्रिय श्रोतागण, यह केवल एक कथा नहीं है, यह एक अनुभव है, एक आस्था है, एक ऐसा भाव है जो मनुष्य के जीवन को भीतर से शुद्ध कर देता है। क्योंकि गणपति केवल सुनने के लिए नहीं है, उन्हें महसूस करने के लिए हैं। वह हमारे हृदय के भीतर बसे हैं। हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारी सफलता और हमारे संस्कार सब उन्हीं की कृपा से चलते हैं। कहते हैं, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से बुधवार के दिन गणेश जी की कथा सुनता है तो उसके घर की नकारात्मकता समाप्त होती है। घर में धन, सौभाग्य और शांति का वास होता है। व्यापार में उन्नति होती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है और मन में एक अद्भुत स्थिरता आती है। इसलिए यह दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का दिन है। जब हम अपने भीतर बैठे गणपति को जगाते हैं तो इस पावन सुबह अपने मन को शांत कीजिए, सांसों को धीमा कीजिए और अपने भीतर उस दिव्य स्वर को सुनिए जो कहता है, ओम गंग गणपतये नमः। क्योंकि जो व्यक्ति श्रद्धा से यह मंत्र बोलता है, उसके जीवन में कभी कोई विघ्न नहीं आता, और जो बुधवार की कथा को भावपूर्वक सुनता है, उसके जीवन की हर रुकावट स्वयं गणेश जी दूर करते हैं। तो आइए अपने भीतर की श्रद्धा को जागृत कीजिए। दोनों हाथ जोड़िए और प्रेम से उच्चारित कीजिए, जय श्री गणेश देवा, विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति मोरया। आज की यह कथा आपको उस दिव्यता से जोड़ेगी जहां हर संकट केवल प्रभु के नाम से शांत हो जाता है। यह कथा केवल आपके कानों तक नहीं, बल्कि आपके मन के द्वार तक पहुंचेगी। तो आइए श्रद्धा से सुनिए बुधवार की यह अद्भुत और दिव्य कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे पाप और दुख स्वयं मिट जाते हैं। लेकिन प्रिय श्रोतागण, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्वयं कहा गया है कि कोई भी कथा, विशेषकर भगवान से जुड़ी कथा, अगर बीच में छोड़ दी जाए तो वह केवल अधूरी जानकारी नहीं रहती, बल्कि पाप का कारण बन जाती है। क्योंकि जब हम किसी दिव्य कथा को अधूरा सुनते हैं तो हमारा मन अधूरा सत्य लेकर विचलित हो जाता है। यही अधूरा सत्य आगे चलकर हमें गलत मार्ग की ओर ले जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आज की इस बुधवार की दिव्य गणेश कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का ऐसा गूढ़ ज्ञान है जो आपके हृदय में बैठे हर भय, हर दुख और हर बाधा को दूर कर देगा। यह कथा आपको बताएगी कि कैसे स्वयं विघ्नहर्ता गणपति अपने सच्चे भक्तों के जीवन से दुख और संकट मिटा देते हैं और उनके मार्ग को मंगलमय बना देते हैं। इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक शब्द ही आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। हो सकता है गणेश जी की कोई एक लीला या घटना आपके भीतर वह शांति जगा दे जिसकी खोज में आप वर्षों से भटक रहे हैं। इसलिए श्रद्धा से सुनिए, भाव से समझिए और अंत तक बने रहिए। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो यह आपका कर्तव्य है कि प्रभु गणेश की महिमा केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि जब एक भक्त भगवान की कथा सुनता है तो वह पुण्य कमाता है, और जब वही भक्त उस कथा को दूसरों तक पहुंचाता है तो वह दोगुना पुण्य प्राप्त करता है। इसलिए प्रिय श्रोतागण, इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि भगवान गणेश की कृपा का प्रकाश हर घर में पहुंचे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर सप्ताह आपको ऐसी ही दिव्य, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कथाएं मिलती रहें। तो अब अपने मन को शांत कीजिए, दोनों हाथ जोड़िए और श्रद्धा से बोलिए, जय श्री गणेश देवा, विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति मोरया। अब आरंभ होती है बुधवार की वह दिव्य कथा,
जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे पाप और दुख स्वयं मिट जाते हैं। प्राचीन भारतवर्ष के आंचल में बसा एक छोटा सा गांव था आलोकपुर। आलोकपुर केवल एक नाम नहीं था, बल्कि वह साक्षात प्रकृति का एक ऐसा श्रृंगार था जिसे विधाता ने बड़े इत्मीनान से सजाया था। उस गांव के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जो ऐसे प्रतीत होते थे मानो धरा को सुरक्षा देने के लिए पहरेदार खड़े हों। उन पहाड़ों से गिरते हुए शीतल झरने जब पत्थरों से टकराते थे तो एक ऐसी मधुर ध्वनि उत्पन्न होती थी जो किसी दिव्य वीणा के वादन जैसी लगती थी। गांव के बीचों बीच एक निर्मल नदी बहती थी, जिसका जल इतना पारदर्शी था कि उसमें तलहटी के पत्थर भी चमकते हुए मोतियों के समान दिखाई देते थे। सुबह की पहली किरण जब उस नदी के जल पर पड़ती तो पूरा गांव सुनहरी आभा से नहा उठता था। आलोकपुर में हर सुबह की शुरुआत किसी मंत्रोपचार से कम नहीं होती थी। पक्षियों का चहचहाना, मंदिरों में बजती घंटियों की आवाज और ताजी मिट्टी की वह सोंधी खुशबू सब मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करते थे जहां साक्षात ईश्वर का वास महसूस होता था। इसी सुंदर और शांत आलोकपुर गांव में एक छोटा सा घर था, जहां जयराम अपनी पत्नी मानसी और अपने 2 नन्हे बच्चों के साथ रहता था। जयराम का घर मिट्टी का बना था, जिसकी दीवारों को मानसी ने अपने हाथों से गेरू और खरिया से सजाया था। घर के आंगन में एक छोटा सा तुलसी का पौधा था, जिसके सामने मानसी हर शाम दिया जलाती थी। जयराम स्वभाव से बहुत ही सरल, परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। वह खेतों में मेहनत करता और जो कुछ भी उसे प्राप्त होता उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लेता था। मानसी, जिसका नाम ही उसकी ममता और विनम्रता का प्रतीक था, एक अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। उसका चेहरा हमेशा एक शांत मुस्कान से खिला रहता था। उसके लिए उसका परिवार ही उसका संसार था। वह अपने बच्चों को कहानियों के माध्यम से संस्कार देती और जयराम के थके हारे घर लौटने पर उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा आर्यन और छोटी बेटी छवि। आर्यन अभी मात्र 7 वर्ष का था और छवि 5 वर्ष की। दोनों बच्चे इतने मासूम थे कि उनकी हंसी पूरे घर की थकान मिटा देती थी। उन दिनों जयराम का परिवार गांव में अपनी सादगी और प्रेम के लिए जाना जाता था। जयराम और मानसी के बीच कभी कोई ऊंची आवाज में बात नहीं हुई थी। अभाव तो बहुत थे, कभी 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन नहीं होती थी। वे कहते थे, जब तक हमारे सिर पर भगवान गणेश का हाथ है, तब तक हमें किसी बात की चिंता नहीं। जयराम हर बुधवार को व्रत रखता था और भगवान गणेश की मिट्टी की एक प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करता था। वह गणेश जी को अपना मित्र, अपना मार्गदर्शक और अपना पिता मानता था। वह अक्सर कहता, मानसी, भगवान ने हमें यह छोटा सा परिवार दिया है, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। धन तो आता जाता रहता है, पर यह संस्कार और यह प्रेम ही जीवन का असली आधार है। आलोकपुर के लोग उस समय उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे। लोग कहते थे कि अगर परिवार हो तो जयराम जैसा, जहां दरिद्रता भी मुस्कुराती है। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं कि जब समुद्र शांत होता है तभी भयंकर तूफान की आहट छिपी होती है। जयराम के उस हंसते खेलते संसार पर भी धीरे धीरे दुखों के बादल मंडराने लगे थे। एक दिन की बात है, गांव में भीषण अकाल पड़ने की आशंका होने लगी। मानसून की बारिश जो हर साल समय पर आती थी, वह इस बार रास्ता भूल गई। आसमान साफ था, सूरज अपनी पूरी प्रचंडता के साथ आग उगल रहा था। आलोकपुर की वह निर्मल नदी धीरे धीरे सूखने लगी। खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ने लगीं। जयराम जो दिन रात पसीना बहाकर फसल उगाता था, उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत दम तोड़ने लगी। परेशानी केवल अकाल तक सीमित नहीं थी। जयराम ने फसल की उम्मीद में कुछ साहूकारों से कर्ज लिया था। उसे लगा था कि फसल अच्छी होगी तो वह कर्ज चुका देगा और अपने बच्चों के लिए नए वस्त्र खरीदेगा। लेकिन प्रकृति का चक्र ऐसा घूमा कि सब कुछ बिखरने लगा। जयराम का वह आत्मविश्वास धीरे धीरे डगमगाने लगा, लेकिन उसने मानसी को इसका आभास नहीं होने दिया।
मानसी ने देखा कि जयराम अब रातों को सोता नहीं है। वह बस खिड़की के पास बैठकर सूखते हुए खेतों की ओर ताकता रहता है। उसकी आंखों की वह चमक जो कभी बच्चों को देखकर जाग उठती थी, अब एक गहरी चिंता में खो गई थी। गांव के लोग जो कभी उनकी सादगी की कस्में खाते थे, अब धीरे धीरे बदलने लगे थे। समाज का असली चेहरा तब सामने आता है जब मनुष्य पर संकट आता है। गांव के चौपाल पर जब जयराम बैठता तो लोग उसे सांत्वना देने के बजाय ताने देने लगे थे। कोई कहता, बड़ी पूजा पाठ करता था, अब कहां गए तेरे भगवान। कोई उपहास उड़ाते हुए कहता, कर्ज लेकर ठाठ दिखाने वालों का यही हश्र होता है। ये शब्द जयराम के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरते थे। वो बस सिर झुकाकर सुन लेता, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं था। एक शाम जब घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म होने को था, जयराम ने मानसी से कहा, मानसी, लगता है भगवान हमसे रूठ गए हैं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर यह परीक्षा इतनी कठिन क्यों। मानसी ने उसकी आंखों में आंसू देखे और उसका हाथ थामकर कहा, स्वामी, घबराइए मत, ये समय भी बीत जाएगा। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, वे हमारे जीवन के इन विघ्नों को भी दूर करेंगे। बस अपनी श्रद्धा मत खोइए। आलोकपुर की वह धरती जो कभी हरियाली की चादर ओढ़े रहती थी, अब प्यास से फटी हुई दिखाई दे रही थी। सूरज की तपिश इतनी बढ़ गई थी कि पेड़ों के पत्ते झुलसकर राख होने लगे थे। पक्षियों ने गांव छोड़ दिया था और मवेशी भूख प्यास से तरप तरप कर दम तोड़ रहे थे। जयराम के घर की स्थिति तो और भी दयनीय हो गई थी। वो अनाज का भंडार जो कभी अतिथियों के स्वागत के लिए हमेशा भरा रहता था, अब पूरी तरह खाली हो चुका था। मिट्टी के बर्तनों के पेंदे अब खुरचने पर भी कुछ नहीं दे रहे थे। एक सुबह की बात है, सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि नन्ही छवि की सिसकियों ने मानसी को जगा दिया। 5 साल की वह मासूम बच्ची, जिसकी आंखों में कभी शरारत नाचती थी, अब उन आंखों के नीचे काले घेरे पर गए थे। वो अपनी मां का पल्लू पकड़कर धीरे से बोली, मां, पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं, क्या आज कुछ खाने को मिलेगा? कल रात भी आपने कहा था कि सुबह गणपति बप्पा लड्डू भेजेंगे, क्या बप्पा अभी तक सो रहे हैं? मानसी का कलेजा मुंह को आ गया। वह निरुत्तर थी। उसने अपनी गीली आंखों को छिपाते हुए छवि को छाती से लगा लिया और उसके सूखे होठों को चूमकर बोली, नहीं मेरी लाडो, बप्पा सो नहीं रहे हैं, वे तो हमारे लिए सबसे बढ़िया पकवान तैयार करवा रहे हैं, बस थोड़ा सा धैर्य और रख ले। लेकिन मानसी जानती थी कि वह अपनी बेटी से झूठ बोल रही है। रसोई में केवल एक मुट्ठी सूखा बाजरा बचा था, जिसे उसने दोपहर के लिए बचा कर रखा था। बड़ा बेटा आर्यन, जो अब 7 साल का हो गया था, वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हो चला था। उसने अपनी मां और बहन की बातें सुनी, पर वह कुछ बोला नहीं। उसने बस चुपचाप अपने पिता जयराम की ओर देखा, जो आंगन के एक कोने में सिर झुकाए बैठे थे। जयराम के हाथ कांप रहे थे। वह हाथ जो कभी हल चलाकर मिट्टी से सोना उगाते थे, आज अपनी संतान के लिए एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं जुटा पा रहे थे। जयराम उठा और उसने अपनी पुरानी फटी हुई चादर कंधे पर डाली। उसने तय किया कि आज वह गांव के जमींदार धनपत राय के पास जाकर काम मांगेगा या फिर कुछ अनाज उधार लेगा। मानसी ने उसे रोकना चाहा, क्योंकि वह जानती थी कि धनपत राय का हृदय पत्थर का है, पर बच्चों की भूख के आगे वह भी विवश थी। जैसे ही जयराम गांव की गलियों से गुजरा, उसे लगा मानो पूरा गांव उसे एक अपराधी की नजरों से देख रहा हो। वो समाज जो कभी जयराम की सादगी का गुणगान करता था, आज उसके दुर्भाग्य पर अट्टहास कर रहा था। गांव के कुएं के पास खड़ी कुछ औरतों ने जब जयराम को जाते देखा तो वे आपस में फुसफुसाने लगी। एक ने जोर से कहा, देखो, जा रहे हैं बड़े धर्मात्मा, सुना है घर में खाने को दाना नहीं है, पर बुधवार का व्रत आज भी नहीं छूटा। अरे, जब भगवान ने ही मुंह फेर लिया तो ये ढोंग किसके लिए? दूसरी ने तंज कसते हुए कहा, अपने बच्चों को भूखा मारकर जो पुण्य कमाया जाता है, वह पुण्य नहीं, पाप होता है जयराम। अगर इतना ही विश्वास है अपने गणेश पर, तो मांग क्यों नहीं लेते उनसे सोने की थाली? क्यों दर दर भटक रहे हो? इन शब्दों ने जयराम के कलेजे को छलनी कर दिया। उसके पैर लड़खड़ाए, पर वह रुका नहीं। वह जमींदार के द्वार पर पहुंचा।
धनपत राय अपने आलीशान बरामदे में बैठा हुक्का पी रहा था। जयराम ने हाथ जोड़कर विनती की, मालिक, अकाल ने सब छीन लिया। बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। मुझे कोई भी काम दे दीजिए, बस बदले में थोड़ा सा अनाज दे दीजिए ताकि आज की रात कट जाए। धनपत राय ने ठहाका लगाया और धुएं का गुबार छोड़ते हुए बोला, अरे जयराम, तुझे काम कैसे दूं? तू तो बड़ा भक्त है। मैंने सुना है कि तू कहता है कि सब कुछ गणेश जी ही करते हैं, तो फिर आज मेरे पास क्यों आया है? जा, अपने गणपति से कह कि आसमान से रोटियां बरसा दे। और सुन, पिछला कर्ज जो तूने फसल के लिए लिया था, उसका ब्याज भी आसमान छू रहा है। अगर अगले बुधवार तक कर्ज नहीं चुकाया तो तेरा वह कच्चा घर भी मेरा हो जाएगा। जयराम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो गिड़गिड़ाया, मालिक, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मेरे बच्चे कहां जाएंगे? मैं पाई पाई चुका दूंगा, बस अभी थोड़ा सा अनाज दे दीजिए। पर जमींदार के पास दया का कोई स्थान नहीं था। उसने अपने नौकरों से कहकर जयराम को धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। जयराम धूल में गिरा पड़ा था। उसके घुटने छिल गए थे, पर उसे उस शारीरिक पीड़ा से कहीं ज्यादा मानसिक वेदना हो रही थी। वो खाली हाथ घर की ओर मुड़ा। रास्ते भर उसे लोगों के कटाक्ष सुनने पड़े। किसी ने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया तो किसी ने उसकी भक्ति पर सवाल खड़े किए। जब वो घर पहुंचा तो मानसी ने उसकी हालत देखते ही सब कुछ समझ लिया। उसने जयराम के घाव धोए, पर मन के घाव कौन धोता? आर्यन और छवि उम्मीद भरी नजरों से अपने पिता को देख रहे थे कि शायद उनके झोले में कुछ खाने को होगा। जब उन्होंने झोला खाली देखा तो छवि रोने लगी और रोते रोते ही अपनी मां की गोद में सो गई। उस रात जयराम के घर का चूल्हा नहीं जला। चारों ओर एक भयानक सन्नाटा था, जिसे केवल बच्चों की भूख वाली सिसकियां तोड़ रही थीं। जयराम अपनी कोठरी में गया और वहां रखी भगवान गणेश की उस छोटी सी मिट्टी की मूर्ति के सामने बैठ गया। वह मूर्ति जिसे उसने अपने हाथों से गढ़ा था। उसने रोते हुए कहा, हे विघ्नहर्ता, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? क्या मैंने कभी किसी का अहित किया? समाज मुझे ताने देता है, लोग मुझे धिक्कारते हैं, वो तो मैं सह लूंगा, पर मेरे इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है? वे भूख से तड़प रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। क्या आपकी कृपा केवल धनवानों के लिए है? क्या मुझ जैसे गरीब के आंसुओं का कोई मूल्य नहीं? जयराम का हृदय पूरी तरह टूट चुका था। उसे अपनी गरीबी से उतनी चिढ़ नहीं थी जितनी समाज की निष्ठुरता से थी। वह देख रहा था कि कैसे संकट के समय में लोग इंसानियत भूलकर गिद्ध की तरह दूसरों के दुखों को नोचने लगते हैं। मानसी पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों से भी निरंतर अश्रुधारा बह रही थी। उसने जयराम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, स्वामी, हार मत मानिए। गणेश जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। रात जितनी काली होती है, सवेरा उतना ही उज्जवल होता है। समाज का काम है बोलना, पर हमारे ईश्वर का काम है संभालना। लेकिन दुख की यह पराकाष्ठा अभी और बढ़नी थी। अगले दिन जयराम को पता चला कि गांव के लोगों ने मिलकर यह तय किया है कि अकाल का कारण जयराम का परिवार है। अंधविश्वास की आग ऐसी फैली कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जयराम कुछ ऐसा अशुभ काम कर रहा है जिससे देवता रुष्ट हैं और गांव में बारिश नहीं हो रही। समाज का यह रूप जयराम के लिए सबसे बड़ा सदमा था। वे लोग जो कल तक उसके साथ बैठकर खाना खाते थे, आज उसे गांव से निकालने की साजिश रच रहे थे। जयराम को लगा मानो उसकी पूरी दुनिया ही बिखर गई हो। उसके पास न धन था, न अन्न, और अब तो उसका मान सम्मान भी छीना जा रहा था। प्रिय श्रोतागण, समय का पहिया जब विपरीत घूमता है तो इंसान की परछाई भी उसका साथ छोड़ने लगती है। आलोकपुर की गलियों में अब सन्नाटा नहीं, बल्कि एक जहरीली खुसफुसाहट फैल चुकी थी। वह समाज जो कभी जयराम के आंगन की तुलसी को पूजनीय मानता था, आज उसी आंगन को अशुभ घोषित कर चुका था। अंधविश्वास की जरें इतनी गहरी हो गई थीं कि गांव के बड़े बूढ़ों ने मिलकर यह फरमान सुना दिया था कि जब तक जयराम का परिवार इस गांव में रहेगा, इंद्रदेव अपनी कृपा नहीं बरसाएंगे। अगली सुबह जब सूरज की तपिश धरती को झुलसाने निकली तो जयराम के घर के बाहर गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए। उनके हाथों में लाठियां थीं और आंखों में नफरत। जयराम बाहर आया।
उसकी आंखों में रात भर जागने की थकान और भूख की कमजोरी साफ झलक रही थी। उसने कांपते स्वर में पूछा, भाइयों, मुझसे क्या अपराध हुआ है? आप सब मेरे घर को घेरे क्यों खड़े हैं? भीड़ में से एक व्यक्ति चिल्लाया, अपराध? तेरा अस्तित्व ही अपराध बन गया है जयराम। जब से तूने उस गणेश की मूर्ति की आड़ में अपना ढोंग रचा है, तब से हमारे कुएं सूख गए। गांव के पंडित जी कहते हैं कि तेरी भक्ति में कोई खोट है, जिसकी सजा पूरा आलोकपुर भुगत रहा है। या तो तू आज ही यह गांव छोड़कर चला जा, या फिर हम तेरे इस घर को आग लगा देंगे। जयराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हाथ जोर कर उनके पैरों में गिर पड़ा। भाइयों, मुझे मार लो, पर मेरे बच्चों पर दया करो। वे 2 दिन से भूखे हैं। मैं कहां जाऊंगा इस तपती धूप में? मेरा घर मत छीनिए, यही मेरा एकमात्र सहारा है। लेकिन भीड़ तो अंधी होती है। उन्होंने जयराम की एक न सुनी। मानसी भीतर से दौड़ती हुई आई और उसने अपने बच्चों को अपने पीछे छिपा लिया। आर्यन और छवि थर थर कांप रहे थे। छवि ने डर के मारे अपनी मां की साड़ी का पल्लू इतना कस के पकड़ा था कि उसके नन्हे हाथ सफेद पर गए थे। उसने रोते हुए पूछा, मां, ये अंकल हमें क्यों मार रहे हैं? क्या हमने कोई गलती की है? मानसी के पास कोई उत्तर नहीं था, वो बस रो रही थी। तभी भीड़ में से किसी ने जयराम को धक्का दिया और वो पत्थरों पर जा गिरा। उसके माथे से खून की एक पतली धार बह निकली। ये देखकर 7 साल का आर्यन दौड़कर अपने पिता के पास पहुंचा और अपने छोटे छोटे हाथों से उनके जख्म को ढंकने की कोशिश करने लगा। वो चिल्लाया, मेरे बाबा को मत मारो, उन्होंने कुछ नहीं किया। तभी गांव के मुखिया ने आदेश दिया, आज से इस परिवार का पूरी तरह बहिष्कार किया जाता है। कोई इनसे बात नहीं करेगा, कोई इन्हें अनाज नहीं देगा, और सबसे बड़ी बात, गांव के सार्वजनिक कुएं से इन्हें एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। अगर किसी ने इनकी मदद की तो उसे भी गांव से निकाल दिया जाएगा। भीड़ चली गई, पर पीछे छोड़ गई एक ऐसा जख्म जो कभी नहीं भरने वाला था। जयराम लहूलुहान हालत में वहीं पर आ रहा। मानसी ने उसे सहारा देकर भीतर ले जाने की कोशिश की, पर जयराम की आत्मा मर चुकी थी। वो फफक फफक कर रो पड़ा। मानसी, जिस समाज के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, जिस गांव की भलाई के लिए मैंने हमेशा भगवान से प्रार्थना की, उसी गांव ने आज मुझे कुएं से पानी लेने तक के लिए मना कर दिया। क्या प्यास का कोई धर्म नहीं होता? क्या बच्चों की भूख की कोई जुबान नहीं होती? दिन बीतने लगा। दोपहर की लू चलने लगी। घर के भीतर का तापमान इतना बढ़ गया था कि सांस लेना दूभर था। सबसे बड़ी विपत्ति तब आई जब नन्ही छवि को तेज बुखार ने अपनी चपेट में ले लिया। भूख के कारण उसका शरीर पहले ही कमजोर था, अब बुखार ने उसे बेदम कर दिया। उसके होंठ सूख कर सफेद पर गए थे और वो रह रहकर बस एक ही शब्द कह रही थी, पानी, मां, थोड़ा सा पानी दे दो। मानसी ने घड़े को उल्टा किया, पर उसमें से धूल के सिवा कुछ नहीं निकला। वो पागलों की तरह घर के हर कोने में पानी खोजने लगी, पर कहीं एक बूंद भी नहीं थी। जयराम ने देखा कि उसकी बेटी की सांसें उखड़ रही हैं। वो अपनी पीड़ा भूलकर खड़ा हुआ। उसने एक पुराना लोटा उठाया और घर से बाहर निकला। मानसी ने चिल्लाकर कहा, स्वामी, मत जाइए, वे लोग आपको मार डालेंगे, मुखिया का सख्त आदेश है। जयराम ने पलटकर देखा। उसकी आंखों में एक पिता का दृढ़ निश्चय था। मानसी, अगर आज मैं अपनी बेटी के लिए पानी नहीं ला पाया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चाहे वे मेरी जान ले लें, पर मैं पानी लेकर ही आऊंगा। जयराम गांव के कुएं की ओर बढ़ा। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, गांव के कुछ युवकों ने उसे घेर लिया। अरे ओ अछूत, यहां कहां आ रहा है? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? जयराम ने उनके सामने झोली फैला दी। भाइयों, मेरी बेटी मर रही है, उसे तेज बुखार है। बस एक लोटा पानी दे दो, मैं कसम खाता हूं कि फिर कभी इस कुएं की ओर नहीं देखूंगा। भगवान के वास्ते एक पिता की लाज रख लो। उन युवकों में से एक ने उपहास उड़ाते हुए कहा, तेरी बेटी मर रही है तो हम क्या करें? जा अपने गणेश से कह कि गंगा मैया को तेरे घर उतार दें। यहां से भाग जा, वरना ये लोटा तेरे सिर पर ही मारूंगा। जयराम गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, पर किसी का दिल नहीं पसीजा।
उल्टा उन्होंने जयराम को धक्का देकर दूर फेंक दिया। उसका लोटा छिटककर दूर जा गिरा। जयराम खाली हाथ, अपमानित और टूटे हुए मन से वापस घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे फिर से वही ताने सुनाई दिए। देखो, जा रहा है बड़ा भक्त। आज इसकी भक्ति का तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। जब वह घर पहुंचा तो मानसी उसे देखते ही समझ गई। उसने जयराम से कुछ नहीं पूछा। उसने बस छवि को अपनी गोद में लिया और जोर जोर से रोने लगी। आर्यन कोने में बैठकर अपनी बहन का हाथ सहला रहा था। जयराम ने घर के मंदिर में रखी गणेश जी की उस मिट्टी की मूर्ति को देखा। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह एक शांत क्रोध और असीम पीड़ा थी। वो मूर्ति के पास गया और बोला, हे विघ्नहर्ता, लोग सही कहते हैं, शायद आप भी पत्थर के ही हैं। मेरी बेटी प्यास से दम तोड़ रही है और आप चुपचाप बैठे देख रहे हैं। क्या यही आपकी न्यायप्रियता है? अगर आज सूर्यास्त तक मेरी बच्ची को पानी नहीं मिला तो मैं इस मूर्ति को खुद अपने हाथों से नदी में विसर्जित कर दूंगा और कभी आपका नाम नहीं लूंगा। प्रिय श्रोतागण, जैसे जैसे सूर्य देवता अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे, आलोकपुर की वो लालिमा जो कभी सौभाग्य का प्रतीक लगती थी, आज जयराम को रक्त की बूंदों जैसी प्रतीत हो रही थी। सूरज की अंतिम किरणें जब जयराम के कच्चे घर की फटी हुई छतों से होकर भीतर गिरी तो वहां पसरा सन्नाटा और भी गहरा हो गया। वो घर जहां कभी हंसी की गूंज हुआ करती थी, आज एक शमशान जैसी शांति ओढ़े हुए था। नन्ही छवि की हालत अब स्थिर नहीं थी। उसकी सांसें अब केवल उसके गले में ही अटकी हुई थी। उसका नन्हा सा सीना बड़ी मुश्किल से ऊपर नीचे हो रहा था। मानसी ने उसे अपनी फटी हुई साड़ी के आंचल में लपेट रखा था, मानो वो यमराज से अपनी बेटी को छुपा लेना चाहती हो। मानसी की आंखों से अब आंसू भी नहीं निकल रहे थे, क्योंकि उसके शरीर का सारा जल सूख चुका था। वो बस फटी फटी नजरों से अपनी बेटी के पीले पड़ चुके चेहरे को देख रही थी। आर्यन अपनी बहन के ठंडे पड़ते पैरों को सहला रहा था। वो रह रहकर मानसी से पूछता, मां, क्या छवि बप्पा के पास चली जाएगी? क्या बप्पा वहां उसे पानी पिलाएंगे? इन मासूम सवालों ने मानसी के कलेजे को छलनी कर दिया था। वो कुछ बोलती उससे पहले ही जयराम कमरे के भीतर आया। उसके हाथ में वही मिट्टी की मूर्ति थी जिसे वो सुबह विसर्जित करने की बात कह रहा था। जयराम के चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें पत्थर की हो चुकी थी। उसने मूर्ति को बीच आंगन में रखा और उसके सामने बैठ गया। बाहर गांव के लोग अभी भी जमा थे। वे खिड़कियों से झांक रहे थे, मानो किसी तमाशे का इंतजार कर रहे हों। मुखिया का एक आदमी जोर से चिल्लाया, देख लो गांव वालों, ये है उस ढोंगी का अंत। इसकी बेटी मर रही है पर इसके पत्थर के भगवान टस से मस नहीं हो रहे। यही हश्र होता है जब कोई गांव की परंपराओं को चुनौती देता है। इन तानों ने जयराम के भीतर कुछ तोड़ दिया। वो उठा और अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाया, चुप हो जाओ, तुम सब इंसान नहीं, भेड़िए हो। मेरी बच्ची प्यास से दम तोड़ रही है और तुम यहां उत्सव मना रहे हो। अगर आज मेरी छवि को कुछ हुआ तो याद रखना, इस गांव का एक भी बच्चा सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि एक पिता की आह और एक मां का श्राप इस पूरी धरती को भस्म कर देगा। भीड़ पल भर के लिए सहम गई, पर फिर से ठहाके गूंजने लगे। जयराम वापस मुरा और मूर्ति की ओर देखकर बोला, हे गजानन, हे लंबोदर, आपने सुना? ये लोग आपका उपहास उड़ा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप पत्थर हैं। मेरी आंखों के सामने मेरी कोख सूनी होने जा रही है, मेरा वंश मिटने जा रहा है। क्या यही आपकी करुणा है? क्या यही आपकी ममता है? अगर आप सच में हैं तो आज इस आलोकपुर की सूखी धरती को अपने अमृत से सींच दीजिए। अगर आज रात के अंत तक मेरी बेटी को जीवन दान नहीं मिला तो मैं अपनी जान आपके चरणों में दे दूंगा, और फिर पूरी दुनिया कहेगी कि गणेश का भक्त अपनी जान बचाने में नहीं बल्कि अपने ईश्वर की निष्ठुरता के कारण मर गया। रात गहराने लगी। सन्नाटा इतना भयानक था कि जयराम के घर के बाहर टहलते सियार की आवाज भी किसी डरावने साए जैसी लग रही थी। घर के भीतर केवल एक छोटा सा दीपक जल रहा था, जिसकी लौ बार बार थरथरा रही थी, मानो वो भी मौत से लड़ रही हो। तभी अचानक छवि के शरीर में एक सिहरन हुई। उसके गले से एक घुरघुराहट की आवाज आई। मानसी चीख पड़ी, स्वामी देखिए, छवि क्या कर रही है? इसकी आंखें पथरा रही हैं।
जयराम दौड़कर पास पहुंचा। छवि का शरीर अकड़ रहा था। वो पानी के लिए तड़प रही थी, पर उसके पास देने के लिए एक बूंद भी नहीं थी। जयराम पागलों की तरह बाहर की ओर भागा। वो गांव के कुएं की ओर नहीं, बल्कि उस सूखी नदी की ओर गया जहां कभी अमृत जैसा जल बहता था। वो नदी के सूखे किनारे पर बैठकर अपने हाथों से रेत खोदने लगा। कहीं तो पानी होगा, कहीं तो मेरी मिट्टी मुझे एक बूंद पानी देगी। वो पागलों की तरह रेत हटाता रहा। उसके नाखूनों से खून निकलने लगा, पर वो रुक नहीं रहा था। उसके पीछे पीछे आर्यन भी आ गया था। वो भी अपने नन्हे हाथों से रेत खोदने लगा। बाबा, मैं भी मदद करूंगा, हम छवि के लिए पानी ढूंढ लेंगे ना। पिता और पुत्र की यह करुण पुकार उस सूखी नदी के तट पर गूंज रही थी, पर रेत केवल धूल उड़ा रही थी। उधर घर में मानसी ने हार मान ली थी। उसने छवि को नीचे लिटा दिया और भगवान गणेश की मूर्ति के सामने अपना माथा पटकने लगी। हे विघ्नहर्ता, मेरा सुहाग न सही, पर मेरी संतान को मत छीनो। एक मां की गोद उजारने का पाप अपने सिर मत लो प्रभु। मुझे उठा लो, पर मेरी बेटी को बचा लो। उसी समय आलोकपुर के आसमान में एक अजीब सी हलचल हुई। चांद, जो अब तक बादलों के पीछे छिपा था, अचानक चमक उठा। हवा का रुख बदल गया। तपती लू की जगह एक शीतल लहर चलने लगी। जयराम, जो नदी की रेत में अपना सिर पटक रहा था, उसे अचानक मिट्टी की सोंधी खुशबू आई। ये वो खुशबू थी जो बारिश से पहले आती है, लेकिन आसमान में बादल नहीं थे। फिर ये खुशबू कहां से आई? जयराम ने ऊपर देखा। उसे लगा मानो चांद से कोई दिव्य प्रकाश सीधे उस गणेश मूर्ति की ओर जा रहा है जो उसके आंगन में रखी थी। वो पागलों की तरह घर की ओर दौड़ा। जब वो आंगन में पहुंचा तो उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मिट्टी की मूर्ति, जिसे उसने साधारण मिट्टी से बनाया था, वो अब मिट्टी की नहीं लग रही थी। उस मूर्ति के चरणों से एक जल की पतली धार फूट रही थी। वो जल साधारण नहीं था, वो दूध जैसा सफेद और शीतल था। मानसी, जो बेहोश होने वाली थी, उसने ये चमत्कार देखा तो वो कांपने लगी। स्वामी, चमत्कार देखिए, बप्पा के चरणों से गंगा बह रही है। जयराम ने बिना एक पल गवाए अपने कांपते हाथों से वो जल इकट्ठा किया और दौड़कर छवि के पास पहुंचा। उसने छवि का मुंह धीरे से खोला और वो दिव्य जल उसके सूखे कंठ में डाल दिया। जैसे ही जल की पहली बूंद छवि के भीतर गई, उसके शरीर की अकरन समाप्त हो गई। उसके चेहरे पर जो पीलापन था, वो अचानक गुलाबी आभा में बदल गया। छवि ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने अपने पिता की ओर देखा और बहुत ही मंद स्वर में बोली, बाबा, बप्पा ने मुझे पानी पिला दिया, बहुत मीठा था। ये सुनते ही जयराम और मानसी फूट फूट कर रो पड़े। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये उस असीम कृतज्ञता के आंसू थे जो केवल एक भक्त ही महसूस कर सकता है। पूरे घर में एक ऐसी सुगंध फैल गई जैसे हजारों पारिजात के फूल एक साथ खिल गए हों। बाहर खड़ी भीड़, जो अब तक उपहास उड़ा रही थी, अचानक शांत हो गई। उन्होंने देखा कि जयराम के घर के भीतर से एक ऐसी दिव्य रोशनी निकल रही है जो पूरे गांव को आलोकित कर रही है। मुखिया और उसके साथी डर के मारे पीछे हटने लगे। लेकिन चमत्कार अभी समाप्त नहीं हुआ था। जयराम ने देखा कि वह जल की धार अब आंगन से बाहर निकलकर गांव की गलियों की ओर बढ़ रही थी। वह जहां जहां से गुजर रही थी, वहां की सूखी धरती हरी होने लगी। वह प्यासी नदी, जिसके किनारे जयराम अपना सिर पटक रहा था, अचानक जल से भरने लगी। प्रिय श्रोतागण, उस दिव्य जल की एक बूंद ने न केवल नन्ही छवि के कंठ को शीतल किया, बल्कि जयराम के पूरे घर के वातावरण को ही बदल दिया। वह कोठरी, जो कल तक दरिद्रता और बीमारी की गंध से भरी थी, अब साक्षात वैकुंठ जैसी प्रतीत हो रही थी। सुगंध ऐसी थी मानो हजारों कस्तूरी और चंदन के लेप एक साथ महक उठे हों। जयराम और मानसी अभी भी स्तब्ध थे। वे अपनी बेटी के जीवित होने और उस मिट्टी की मूर्ति से फूटती जलधारा को फटी आंखों से देख रहे थे। उधर घर के बाहर आलोकपुर की गलियों में कोहराम मच गया था। जो लोग जयराम के घर को अशुभ मानकर वहां से भाग रहे थे, वे अब ठिठक कर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि जयराम की दहलीज से एक दूधिया सफेद जल की धारा निकल रही है, और वह धारा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है,
सूखी और फटी हुई धरती के जख्म भरते जा रहे हैं। जहां जहां वह जल स्पर्श कर रहा था, वहां से दूब घास और नन्हे पौधे ऐसे निकल रहे थे मानो वसंत ऋतु रातों रात लौट आई हो। गांव का मुखिया धनपत राय और वे तमाम लोग जिन्होंने जयराम को दुत्कारा था, अब भय और आश्चर्य के बीच झूल रहे थे। मुखिया ने कांपते हुए कहा, यह क्या अनर्थ है? या ये कोई माया है? जयराम के घर से ये गंगा कैसी बह रही है? धनपत राय, जिसका घमंड पहाड़ जैसा ऊंचा था, अभी भी अपनी बात पर अड़ा था। उसने चिल्लाकर कहा, मुखिया जी, ये सब जयराम का कोई जादू टोना है। वह हमें डराना चाहता है। चलिए चलकर देखते हैं कि आखिर उसने भीतर क्या छिपा रखा है। जैसे ही वे लोग जयराम के आंगन में दाखिल हुए, उनकी आंखें चुंधिया गईं। आंगन के बीचों बीच वह मिट्टी की छोटी सी प्रतिमा रखी थी, जिसके पास जयराम, मानसी और दोनों बच्चे हाथ जोड़कर बैठे थे। वह प्रतिमा अब मिट्टी की नहीं लग रही थी। उसमें से एक सुनहरी आभा निकल रही थी और उसके चरणों से निरंतर जल प्रवाहित हो रहा था। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि वह जल आंगन से बाहर तो जा रहा था, पर आंगन में कहीं भी कीचड़ या गंदगी नहीं थी। वह जल स्पर्श करने में बर्फ जैसा ठंडा और सुगंधित था। मुखिया और गांव वाले जैसे ही पास पहुंचे, जयराम खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब वह बेबसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर बड़े बड़े ज्ञानी भी नतमस्तक हो जाएं। जयराम ने मुखिया की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मुखिया जी आइए। कल आप कह रहे थे कि मेरे कारण गांव में अकाल पड़ा है। आज देख लीजिए, मेरे बप्पा ने स्वयं अपनी करुणा की गंगा बहा दी है। अब क्या आप इस जल को भी अशुभ कहेंगे? क्या अब भी आप मेरी प्यासी बेटी को इस जल से दूर रखेंगे? मुखिया के पैर कांपने लगे। उसने अपनी लाठी नीचे गिरा दी और घुटनों के बल बैठ गया। जयराम, हमें क्षमा कर दो। हमने अपनी आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बांध ली थी। हमने एक सच्चे भक्त को सताया। हमने एक पिता के हृदय को छलनी किया। हमें क्या पता था कि साक्षात विघ्नहर्ता तुम्हारे घर में विराजे हैं। धनपत राय अभी भी पीछे खड़ा था, पर जैसे ही उसने उस जल को स्पर्श किया, उसे एक बिजली के झटके जैसा अनुभव हुआ। उसे अपनी सारी धन दौलत, अपनी हवेली और अपना रसूख सब मिट्टी जैसा लगने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसने जयराम को धक्के मारकर निकाला था। उसका गला रुंध गया। वो आगे बढ़ा और जयराम के चरणों में गिर पड़ा। जयराम भाई, मैं पापी हूं। मैंने भूख से तड़पते बच्चों का उपहास उड़ाया। मुझे सजा दो, पर इस दिव्य कोप से बचा लो। मुझे लग रहा है कि मेरी आत्मा जल रही है। जयराम ने झुककर धनपत राय को उठाया और कहा, धनपत जी, क्षमा करने वाला मैं कौन होता हूं? क्षमा तो वह गजानन करते हैं। लेकिन याद रखिए, इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसका धन नहीं, उसका व्यवहार और उसकी करुणा होती है। आपने एक गरीब की लाचारी का मजाक उड़ाया, यही आपका सबसे बड़ा पाप था। तभी गांव के अन्य लोग भी आंगन में भर गए। हर कोई उस जल को अपने माथे से लगा रहा था। जो बीमार थे, उन्हें वह जल पिलाया गया और चमत्कारिक रूप से वे स्वस्थ होने लगे। पूरे आलोकपुर में जय श्री गणेश के जयकारे गूंजने लगे। वो रात उत्सव की रात बन गई। जो लोग कल तक जयराम को गांव से निकालने की बात कर रहे थे, वे आज उसके घर की मिट्टी को माथे पर लगा रहे थे। लेकिन चमत्कार अभी और गहरा होने वाला था। जैसे जैसे रात का तीसरा पहर बीता, आकाश में काले घने बादल छाने लगे। बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यह साधारण बारिश नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो इंद्रदेव स्वयं उस स्थान को शुद्ध कर रहे हों जहां एक भक्त का अपमान हुआ था। जयराम अपनी पत्नी मानसी और बच्चों के साथ बारिश में भीगने लगा। मानसी ने रोते हुए कहा, स्वामी, आज हमारी गरीबी मिट गई। आज हमें समाज की नजरों में स्थान मिल गया। जयराम ने मुस्कुराकर कहा, मानसी, समाज की नजरों में स्थान मिलना बड़ी बात नहीं है। ईश्वर की नजरों में स्थान मिलना ही जीवन की सार्थकता है। आज हमारे बप्पा ने सिद्ध कर दिया कि वे अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। बारिश के बीच ही जयराम ने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण, जिसका शरीर अत्यंत ओजस्वी था और जिसके मस्तक पर त्रिपुंड लगा था, उसके द्वार पर खड़ा है। वह वृद्ध पूरी तरह भीगा हुआ था, पर उसके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान थी। जयराम दौड़कर उनके पास गया
और उन्हें भीतर ले आया। महाराज, आप इस भीषण वर्षा में कहां से आए हैं? आइए, इस आसन पर बैठिए। वृद्ध ब्राह्मण ने जयराम की ओर देखा और बोले, जयराम, मैं बहुत दूर से आया हूं। सुना है इस गांव में एक ऐसा भक्त रहता है जिसने अपनी श्रद्धा से पत्थर की मूर्ति में भी जान फूंक दी। मैं बस उस महान आत्मा के दर्शन करने आया था। जयराम ने संकोच करते हुए कहा, महाराज, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं। यह सब तो मेरे गणेश जी की कृपा है। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, भक्ति कभी तुच्छ नहीं होती पुत्र, और याद रखना, जब संसार द्वार बंद कर देता है तब ईश्वर अपने हृदय के द्वार खोल देता है। तुमने अपमान सहा, तिरस्कार सहा, पर अपनी आस्था नहीं छोड़ी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। मानसी ने ब्राह्मण के लिए भोजन तैयार करना चाहा, पर जैसे ही वह रसोई में गई, उसने देखा कि जो बर्तन खाली थे वे अब तरह तरह के पकवानों और फलों से भरे हुए थे। वह चकित रह गई। उसने ब्राह्मण देव को भोजन कराया। भोजन करने के बाद उस वृद्ध ने जयराम के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, आज से तुम्हारे जीवन में कभी कोई अभाव नहीं रहेगा। ये गांव अब आलोकपुर के नाम से नहीं बल्कि गणेशपुर के नाम से जाना जाएगा, और तुम्हारी यह गाथा युगों युगों तक सुनी जाएगी। जैसे ही जयराम और मानसी ने उन ब्राह्मण देव के चरणों में सिर झुकाया, वे अचानक अंतर्ध्यान हो गए। वहां केवल एक मंद सुगंध रह गई और कानों में ओम गंग गणपतये नमः की गूंज। जयराम समझ गया कि वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं गजानन किसी रूप में उसे आशीर्वाद देने आए थे। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। वह मूर्ति के पास गया, जो अब फिर से शांत मिट्टी की प्रतिमा जैसी लग रही थी, पर उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो जयराम ने पहले कभी नहीं देखी थी। प्रिय श्रोतागण, भगवान की कृपा जब बरसती है तो वो केवल अभावों को ही नहीं मिटाती बल्कि मनुष्य के अंतर्मन को भी आलोकित कर देती है। आलोकपुर, जो अब श्रद्धा और भक्ति के कारण गणेशपुर के नाम से जाना जाने लगा था, पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी धूल उड़ती थी वहां अब केसरिया ध्वज लहरा रहे थे। जहां कभी तिरस्कार की आवाजें आती थीं, वहां अब भजनों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। जयराम का जीवन अब अभावों से मुक्त था। जमींदार धनपत राय ने अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा जयराम के नाम कर दिया था और गांव वालों ने मिलकर जयराम के उसी कच्चे घर की जगह एक सुंदर भवन और भगवान गणेश का एक भव्य मंदिर बनवाने का निश्चय किया था। लेकिन जयराम आज भी वही सरल और विनम्र व्यक्ति था। उसने महल जैसा घर लेने से मना कर दिया और कहा, मेरे लिए वह मिट्टी की कुटिया ही स्वर्ग है, जहां साक्षात विघ्नहर्ता ने अपनी करुणा की धारा बहाई थी। आर्यन और छवि अब स्वस्थ थे और गांव के अन्य बच्चों के साथ मिलकर खेलते थे। मानसी की आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक दिव्य संतोष था। लेकिन प्रिय श्रोतागण, कहते हैं कि भक्ति का मार्ग इतना सरल नहीं होता। सोने को भी कुंदन बनने के लिए अग्नि से गुजरना पड़ता है। जयराम की भक्ति की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। समय बीतता गया। गणेशपुर में सुख शांति का वास था। एक बार बुधवार के दिन गांव में भगवान गणेश के जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही थीं। पूरे गांव को दीपों से सजाया गया था। हजारों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से उस चमत्कारी मूर्ति के दर्शन करने आए थे जिसने सूखे में गंगा बहा दी थी। उत्सव अपने चरम पर था। जयराम मुख्य पुजारी के रूप में मंदिर के भीतर सेवा कर रहा था। अचानक नियति ने एक क्रूर मोड़ लिया। शाम के समय जब मंदिर के भीतर हजारों दीपक जल रहे थे और बाहर भक्त जयकारे लगा रहे थे, तभी एक भयंकर आंधी आई। उस आंधी का वेग इतना तीव्र था कि मंदिर के शामियाने में आग लग गई। देखते ही देखते वह आग मंदिर के उस हिस्से तक पहुंच गई जहां लकड़ी का काम हुआ था। सूखे बांस और कपड़ों ने आग को घी जैसा सहारा दिया। चारों ओर चीख पुकार मच गई। जो भक्त उत्सव मनाने आए थे वे अब अपनी जान बचाकर भागने लगे। धुआं इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जयराम मंदिर के भीतर था। वह भक्तों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने एक हृदय विदारक चीख सुनी, बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। जयराम ने देखा कि मंदिर के पिछले हिस्से में जहां रसोई थी, वहां गांव के उसी युवक का छोटा सा बेटा फंसा हुआ था
जिसने कभी प्यास से तरपते जयराम को धक्के मारकर कुएं से बाहर निकाला था। वह युवक बाहर खड़ा रो रहा था, पर आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि किसी की हिम्मत भीतर जाने की नहीं हो रही थी। जयराम के मन में एक क्षण के लिए भी पुराना प्रतिशोध नहीं आया। उसने यह नहीं सोचा कि इसी व्यक्ति ने मेरी छवि को पानी के लिए तरसाया था। उसने बस एक मासूम की जान देखी। जयराम ने एक गीला कपड़ा अपने चेहरे पर लपेटा और जय गणेश का उद्घोष करते हुए उन भीषण लपटों के भीतर कूद गया। भीतर का दृश्य भयानक था। छत से जलती हुई करियां गिर रही थीं। धुआं जयराम के फेफड़ों को जला रहा था। उसकी अपनी त्वचा झुलसने लगी थी, पर वह रुक नहीं रहा था। उसने देखा कि वह छोटा बच्चा एक कोने में बेहोश पड़ा है। जयराम ने उसे अपनी छाती से लगाया और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। लेकिन तभी एक जलता हुआ खंभा जयराम के ऊपर गिर पड़ा। जयराम के पैरों में गहरी चोट आई और वह गिर गया। आग उसे चारों ओर से घेर चुकी थी। बाहर खड़े लोग चिल्ला रहे थे, जयराम बाहर आओ, मंदिर गिर रहा है। मानसी और बच्चे बाहर खड़े रो रहे थे। मानसी चिल्ला रही थी, स्वामी वापस आ जाइए, बप्पा आपको कुछ नहीं होने देंगे। जयराम ने महसूस किया कि उसकी शक्ति जवाब दे रही है। उसकी आंखें धुंधला रही थीं। उसने उस बच्चे को सुरक्षित स्थान की ओर सरकाया और स्वयं मलबे के नीचे दबने लगा। उस समय जयराम के मन में कोई मलाल नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे गणेश, अगर एक भक्त की जान जाने से एक निर्दोष का जीवन बचता है तो मुझे यह बलिदान स्वीकार है। बस मेरी मानसी और बच्चों का ख्याल रखना। तभी एक ऐसा दृश्य घटा जिसने सबकी अंतरात्मा को झकझोर दिया। मंदिर के गर्भगृह से वही मिट्टी की छोटी सी मूर्ति जो अब तक स्थिर थी, अचानक चमकने लगी। एक तीव्र गर्जना हुई और मंदिर की जलती हुई छत जैसे हवा में ही थम गई। आग की लपटें जो जयराम को निगलने वाली थीं, वे अचानक शीतल होने लगी। जयराम ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि एक विशाल दिव्य आकृति, जिसका मुख गज का था और जो स्वर्ण आभूषणों से लदी थी, उसके सामने खड़ी है। वो दिव्य पुरुष अपने 4 हाथों में से एक हाथ से आग को रोक रहे थे और दूसरे हाथ से जयराम को आशीर्वाद दे रहे थे। उस दिव्य स्वरूप ने कहा, उठ जयराम, जिस भक्त के हृदय में प्रतिशोध का लेश मात्र भी नहीं है, जो अपने शत्रु की संतान के लिए अपने प्राण दांव पर लगा सकता है, उसकी रक्षा स्वयं मैं करता हूं। जयराम को जैसे हजारों हाथियों का बल मिल गया। वो उस बच्चे को उठाकर मंदिर से बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, पूरा मंदिर भरभराकर गिर गया, पर जयराम और वह बच्चा सुरक्षित थे। जयराम का शरीर झुलस गया था, उसके वस्त्र राख हो चुके थे, पर उसका चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा था। वह युवक जिसका बेटा जयराम ने बचाया था, जयराम के पैरों में गिरकर फफक फफक कर रोने लगा। जयराम भाई, मैं नरक का भागी हूं। मैंने तुम्हें पानी नहीं दिया था और तुमने मेरे बेटे के लिए आग में छलांग लगा दी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। गांव के अन्य लोग भी मूक दर्शक बने ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में ग्लानि के आंसू थे। आज उन्हें समझ आया कि असली पूजा कर्मकांड में नहीं, बल्कि करुणा और क्षमा में है। जयराम ने उस युवक को गले लगाया और कहा, भाई, सब बप्पा की इच्छा है। इंसान का स्वभाव है गलती करना, पर ईश्वर का स्वभाव है सुधारना। प्रिय श्रोतागण, उस भीषण अग्निकांड के बाद जब सूर्य की पहली किरण ने गणेशपुर की धरती को स्पर्श किया, तो दृश्य ही कुछ और था। राख के ढेर के बीच खड़ा वह मंदिर भले ही भौतिक रूप से गिर चुका था, लेकिन वहां एक अदृश्य, अभेद्य और अमोघ शक्ति का संचार हो चुका था। जयराम, जो उस मासूम बच्चे को अपनी छाती से लगाकर बाहर निकला था, अब पूरे गांव के लिए केवल एक पड़ोसी या किसान नहीं, बल्कि साक्षात करुणा का अवतार बन चुका था। गांव के वे लोग जो कभी उसे अछूत कहकर दुत्कारते थे, आज उसकी धूल को माथे पर लगाने के लिए कतारबद्ध खड़े थे। मुखिया, धनपत राय और वह युवक जिसका बच्चा जयराम ने बचाया था, सबने मिलकर एक संकल्प लिया। उन्होंने जयराम के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। लेकिन जयराम, वह आज भी वही सरल जयराम था। उसने सबकी ओर हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, यह मेरा बल नहीं था।
वह जो आग की लपटों के बीच मुझे थामे हुए थे, वे साक्षात गजानन थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि जब हम दूसरों के दुखों को अपना समझते हैं, तभी हम ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। उसी दिन से गणेशपुर में एक अद्भुत परंपरा शुरू हुई। हर बुधवार को पूरा गांव उपवास रखता, लेकिन वह उपवास केवल अन्न का नहीं, बल्कि क्रोध, ईर्ष्या और लोभ का भी होता था। जयराम ने गांव वालों को सिखाया कि सच्ची पूजा मंदिर की ईंटों में नहीं, बल्कि भूखे को रोटी देने और प्यासे को पानी पिलाने में है। मानसी, जो कभी एक एक दाने के लिए तरसती थी, अब गांव की हर स्त्री के लिए अन्नपूर्णा बन गई थी। वह अपने आंगन में बड़ी सी कड़ाही चढ़ाती और जो भी राहगीर वहां से गुजरता, वह कभी भूखा नहीं जाता था। समय अपनी गति से बढ़ता रहा। आर्यन और छवि बड़े होकर धर्म और सेवा के मार्ग पर चलने लगे, लेकिन जयराम का मन अब धीरे धीरे इस संसार से उपराम होने लगा था। उसकी आंखों में हमेशा एक ऐसी चमक रहती थी जैसे वह किसी और ही लोक को देख रहा हो। एक बुधवार की संध्या थी, जब सूरज अपनी सुनहरी चादर समेट रहा था और आसमान में पंछी अपने नीरों की ओर लौट रहे थे। जयराम अपने उसी पुराने मिट्टी के घर के आंगन में उस दिव्य मिट्टी की मूर्ति के सामने बैठा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर से एक ज्योति निकलकर उस मूर्ति में समा रही है। हवा में एक बार फिर वही पारिजात की खुशबू फैल गई। इस बार साक्षात भगवान गणेश अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट हुए। उनके एक हाथ में मोदक था, दूसरे में अंकुश, तीसरे में पाश और चौथा हाथ वरद मुद्रा में था। उनके साथ माता सिद्धि और माता बुद्धि भी विराजमान थीं। भगवान गणेश का वह स्वरूप इतना दिव्य था कि जयराम की आंखें चौंधिया गईं। उनके मस्तक पर लगा सिंदूर चमक रहा था और उनके बड़े बड़े कानों से निकलने वाली वायु ब्रह्मांड के रहस्यों को कह रही थी। भगवान ने मंद मुस्कान के साथ कहा, जयराम, तेरी परीक्षा पूरी हुई। तूने सिद्ध कर दिया कि एक भक्त अपनी पीड़ा सह सकता है, पर अपने ईश्वर की मर्यादा पर आंच नहीं आने देता। तूने शत्रु की संतान को बचाकर यह प्रमाणित कर दिया कि तेरे हृदय में साक्षात मेरा वास है। मांग, आज तू क्या मांगना चाहता है? आज सिद्धि और बुद्धि स्वयं तेरे द्वार पर खड़ी हैं। जयराम की आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह निकली। उसने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे बस इतना वरदान दीजिए कि जो कोई भी इस कथा को सुने, जो कोई भी आपके इस बुधवार के व्रत को श्रद्धा से करे, उसके जीवन में कभी वो अंधेरा ना आए जो मैंने देखा। उसके बच्चों को कभी भूख से न तड़पना पड़े और समाज की निष्ठुरता उसे कभी तोड़ न पाए। बस अपनी कृपा की वह अमृत धारा हर भक्त के घर में बहाते रहिए। भगवान गणेश जयराम की इस निस्वार्थ भावना से गदगद हो गए। उन्होंने तथास्तु कहा और बोले, जयराम, आज से जो मनुष्य बुधवार के दिन तेरी और मेरी इस पावन गाथा को पूरी श्रद्धा से सुनेगा, उसके 7 जन्मों के पाप कट जाएंगे। उसके घर में कभी दरिद्रता पैर नहीं पसारेगी। यदि कोई कर्ज में डूबा है तो उसका मार्ग प्रशस्त होगा। यदि कोई संतान सुख से वंचित है तो उसकी गोद भरेगी। और सबसे बड़ी बात, उसके मन की नकारात्मकता का नाश होगा और वह आत्मशुद्धि को प्राप्त करेगा। ये कहकर भगवान गणेश उस मिट्टी की मूर्ति में विलीन हो गए। जयराम ने गहरी सांस ली और अपनी देह त्याग दी। उसका मुखमंडल एक दिव्य शांति से भरा था। जब गांव वालों को पता चला तो पूरा गणेशपुर रो पड़ा। लेकिन यह शोक का रोना नहीं था, यह उस महामानव की विदाई का उत्सव था जिसने पत्थर में भगवान और इंसान में करुणा जगा दी थी। आज भी ऐसा माना जाता है कि बुधवार की रात को गणेशपुर की उन गलियों में ओम गंग गणपतये नमः का स्वर गूंजता है। जो लोग सच्चे मन से अपनी समस्या लेकर वहां जाते हैं या केवल घर बैठे इस कथा को सुनते हैं, उन्हें साक्षात अनुभव होता है कि कोई उनके जीवन के विघ्नों को हर रहा है। प्रिय श्रोतागण, जयराम और मानसी की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल मंत्र जपना नहीं है, बल्कि उस विश्वास को बनाए रखना है कि मेरा ईश्वर देख रहा है। जब दुनिया आप पर पत्थर फेंके तो उन पत्थरों से अपनी श्रद्धा की दीवार खड़ी कीजिए। समाज आज आपके विरुद्ध है तो कल आपके चरणों में होगा। बस आपकी निष्ठा अडिग होनी चाहिए। बुधवार की यह अद्भुत कथा अब यहां विश्राम लेती है।
पर इसकी सीख आपके हृदय में सदैव जागृत रहनी चाहिए। याद रखिए, विघ्नहर्ता आपके साथ हैं, आपकी हर सांस में हैं। बस एक बार प्रेम से पुकार कर देखिए, जय श्री गणेश। प्रिय श्रोतागण, हमें पूरा विश्वास है कि जयराम और मानसी की यह हृदय स्पर्शी और मार्मिक कथा आपके अंतर्मन को छू गई होगी। इस कथा का एक एक शब्द भगवान गणेश की असीम कृपा से ओतप्रोत है। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इस पावन कथा को अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें ताकि भगवान गणेश की यह महिमा और जयराम का यह महान संदेश हर घर तक पहुंच सके। याद रखिए, पुण्य बांटने से बढ़ता है। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए जय श्री गणेश या गणपति बाप्पा मोरया जरूर लिखें। और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर बुधवार और हर शुभ अवसर पर आप ऐसी ही दिव्य, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कथाओं से जुड़े रहें। भगवान श्री गणेश आपके जीवन के सारे विघ्नों को हरें और आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। जय श्री गणेश देवा मंगल मूर्ति मोरया।